मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। यह बात लाल झंडे वाली चीन से इस्लामिक मान्यताओं वाले देश आखिर क्यों कह रहे हैं? अपने ही देश में अपने ही देशवासियों की जो हालत बना दी है वो भी केवल इसलिए क्योंकि उनकी मान्यताएं इस्लामिक थी। जो चीन 2015 से ही मुसलमानों को अपने देश से बाहर नहीं जाने देता, वहां से तबलीगी जमात के अंदर लोग आखिर आए कैसे? और क्या चीन की सिल्क रोड का सभी इस्लामिक देशों की जद से होकर गुजरना एक इत्तेफाक है या प्लानिंग है? और अगर यह प्लानिंग है तो सबसे बड़ा रोड़ा इसके अंदर कौन है जिसको चीन किस तरीके से डील कर रहा है, यह जानेंगे आज। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां पर एक हाथ की दाढ़ी रखने की पाबंदी है वो चीन है। इस खबर में आप देख सकते हैं केवल और केवल दाढ़ी रखने और बुर्का पहनने पर चीन में हो जाती है 6 साल की सजा। और इतनी छोटी छोटी बातों पर जेल भेजने पर चीन ने बना रखी है बहुत बड़ी जेल, जिसका नजारा आप देखिए। इस प्रकार के चीन में हजारों जेलें उभर आई हैं जिसे चीन जेल नहीं कहता, री एजुकेशन कहता है मुसलमानों का। री एजुकेशन से मतलब क्या है? मतलब यह है कि जितनी भी तुम्हारी इस्लामिक मान्यताएं हैं उन सबको भूलो, उन सबको गलती मानो और केवल एक मान्यता अपने पास रखो। और वो मान्यता जो उन्हें याद रखनी है वो ये है कि केवल और केवल लाल झंडे वाला चीन, कम्युनिस्ट चीन, वो ही सर्वेसर्वा है, वो ही सबका भला करेगा। इस्लामिक मान्यताओं को उसके अपने खुद के नागरिकों को भूलनी पड़ेगी, उन्हें गलती माननी पड़ेगी। 2015 से पहले गिने चुने मुसलमान जो अपना धर्म बचाने के लिए चीन से भाग गए थे, उन्होंने क्या कहा? चीनी मुसलमान गुलबहार ये बताती हैं कि केवल और केवल कुरान उनके पास में होने की वजह से ही उन्हें जेल में डाल दिया गया और 5 किलो की जंजीरें उनकी पांव में डाल दी गई। चाइना अपने ही नागरिकों के साथ में आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो इस्लाम को बुरी तरीके से कुचलना चाहता है? आखिर क्या वो बात है कि उइगर मुसलमान जो है, जो चीन का ही एक प्रांत है, वो अलग है दूसरे हान चाइनीज से? तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो शिनजियान प्रांत है जहां पर उइगर मुस्लिम सबसे ज्यादा रहते हैं, उनकी दूरी बीजिंग से बहुत ज्यादा है, मगर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया से उनके कल्चर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। इनकी धार्मिक मान्यताएं ही इनकी खिलाफत कर गई और उनको ऐसे जेलों में भेज दिया गया जिन जेलों को कहा गया ऐसे बोर्डिंग स्कूल जहां पर कोई अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता और जाने के बाद में वहां से कब निकलेगा इसका भी फैसला वहां की सरकारें करती हैं। इतनी आसानी से चाइना ने नहीं माना था कि हम उनको अलग जगह डिटेंशन कैंप्स के अंदर लेके जा रहे हैं, जब तक ये सैटेलाइट इमेजेस सामने नहीं आई और पूरे के पूरे विश्व ने उनसे पूछना शुरू नहीं किया। उस समय तक कम्युनिस्ट चीन ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने अपने ही नागरिकों को धार्मिक आधार पर बंदी बना रखा है। मगर जब इस प्रकार की बहुत सारी फोटोज सामने आने लगी तो उन्होंने कह दिया कि असलियत के अंदर ये तो बोर्डिंग स्कूल है, हमने अपने लोगों को दोबारा से एजुकेट करने के लिए बनाए हैं, ये कोई प्रिजन तो है ही नहीं। 2017 के बाद में चीन के अंदर किसी को एक हाथ की दाढ़ी रखे आप देख ही नहीं सकते। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये 2017 से पहले की है। अब वहां पर सारे क्लीन शेव दिखाई देते हैं। और इनके परिवारों के साथ क्या हो रहा है? ये जो डिटेंशन कैंप के अंदर मर्द दिखाई दे रहे हैं कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? हद हो जाएगी अगर ये बात आप जानेंगे कि अकेली महिलाओं के साथ में चाइना ने ऑफिसर्स छोड़ रखे हैं सोने के लिए। ये खबरें छप चुकी हैं कि जिन मुसलमान औरतों के पति इन जेलों में बंद हैं, जो कब वापस आएंगे उसका पता नहीं, वहां पर चाइना ने उनके घरों में सोने के लिए आदमी भेजे हुए हैं। किसी की इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार का काम करना आखिर क्या कहलाता है? चाइना के हिसाब से ये एथनिक यूनिटी को बढ़ाने की तरफ एक कदम है। नए पैदा होने वाले और अनाथ बच्चों के लिए चाइना ने बहुत सारे किंडरगार्टन खोले हैं। इसी रीजन के अंदर, चाइना के अंदर 4 गुना ज्यादा किंडरगार्टन खोले गए हैं, जहां पर नवजात बच्चे और छोटे बच्चे जो हैं वो जाकर वहां पर रहते हैं, उनकी लालन पालन किया जाता है और उनको तैयार किया जाता है इस प्रकार से ताकि वो बड़े होकर अच्छे नागरिक बन सके, इस्लामिक और कट्टरपंथी मान्यताओं को छोड़कर केवल और केवल लाल झंडे के उपासक, उसको फॉलोवर बन सकें। मगर इंसान कोई रोबोट नहीं होते। कई लोग, कई महिलाएं इसका विरोध भी करती हैं। ऐसे ही डिटेंशन कैंप के अंदर रहे हुए एक मुसलमान ने बताया कि उसकी बहन के घर के अंदर रहने के लिए चाइना के लोगों ने एक आदमी को अलॉट कर रखा था और उसने यह भी बताया कि इस प्रकार का घृणात्मक कृत्य जो कई महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर पाती, ऐसी कई महिलाओं ने आत्महत्या तक कर ली। सोचिए किस हद तक जाकर ह्यूमन राइट्स को यहां पर कुचला जा रहा है। इसी प्रकार की कई बातें वहां की अन्य महिलाएं भी बताती हैं जो वहां से किसी प्रकार बचकर निकली थी। सोचिए एक ऐसा देश जहां से मुसलमान दूसरे देशों के अंदर जाकर अपनी पीड़ा नहीं बता सकता, जिसके अंदर आखिरी जो कुछ लोग निकले थे वो कई साल पहले निकले थे, वहां से कुछ लोग तबलीगी जमात के अंदर कैसे आ जाते हैं? शिनजियान प्रांत में हर एक मुसलमान के ऊपर 4-4 कैमरे लगे हुए हैं, 4-4 लोग वहां पर बैठे हुए हैं। उसके बाद के अंदर वो केवल जमात में हिस्सा लेने के लिए आ जाता है। मुझे तो हजम नहीं होती। संक्रमण फैला
केवल और केवल एक जगह से, और वो भी उस जगह से जहां के लोग ये कहते हैं कि मैंने अरबी लैंग्वेज और कुरान पढ़ी, केवल इसलिए मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया कि मैं दूसरों को भी भ्रष्ट कर रही हूं और देश का विभाजन कर रही हूं। और उसी कंट्री से जमात में हिस्सा लेने लोग आ जाते हैं, मुस्लिम्स चाइना से आ जाते हैं, उससे बड़ी बात क्या होगी? और क्या ये बात दूसरे इस्लामिक कंट्रीज को पता भी है या उनको पता ही नहीं है? पाकिस्तान देश का तो निर्माण ही धर्म के आधार पर हुआ था, और वो ये कह रहा है कि हमें चीन के मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, विश्व के अंदर कोई और होगा तो हम जरूर हल्ला करेंगे। चीन के मुसलमानों को रमजान के पाक महीने में जबरदस्ती खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, और किसी प्रकार का सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। सेलिब्रेशन नहीं कर सकते मतलब ईद नहीं मना सकते। और यह सब जानकर पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी देश आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो एहसान जो चीन पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है वो तो कर ही चुका है। कैसे मना कर पाएंगे उस एहसान को? पाकिस्तान के ऊपर चीन इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका है, इतनी उधारी दे चुका है, जिसको लौटाना पाकिस्तान के बस में ही नहीं है। आपको हैरानी नहीं होती इस प्रकार की खबरें उन चैनलों पर नहीं दिखती जिन चैनलों के ऊपर कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगता है? सच बताइएगा, प्राइम टाइम के ऊपर इस प्रकार की कोई खबर आपने देखी क्या? यह तो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। बात महत्वपूर्ण यह है कि चीन की जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना है, वो पूरी की पूरी परियोजना सभी इस्लामिक देशों से होकर गुजर रही है। इन परियोजनाओं में तकरीबन 90% देश चाइना कवर कर रहा है, और चीन ने इस विचारधारा को दबाने का काम सबसे पहले अपने देश से शुरू किया है, और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते दूसरे देशों के अंदर भी जा रहा है। अपने खुद के देश के नागरिकों का दमन जो देश कर रहा है, वो दूसरे देश के नागरिकों का बिलीफ के बारे में क्या सोचेगा? कोरोना महामारी के बीच में भी इन बेचारे प्रताड़ित मुसलमानों को चाइना नहीं छोड़ रहा है, उनको इस्तेमाल कर रहा है। यह आरोप भी चीन के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया लगाती रही है कि वो जो लोग उन्होंने उठा रखे हैं, जो 10 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं 20 से 40 साल के उम्र के, उन लोगों के ऑर्गन्स का चाइना इस्तेमाल कर रहा है। और जो उइगर मुसलमान वहां पर एक बार उस कैंप के अंदर चले जाता है, वहां से वापस कब आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में किसी को नहीं पता। 2017 के बाद में कोई भी वहां से बाहर आकर किसी ने अपनी बात रख पाने की हिम्मत की हो या बाहर आया हो, कुछ नहीं पता। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो सवाल इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाया है कि ऐसा सब होने के बावजूद मुस्लिम कंट्रीज शांत क्यों हैं इस प्रकार की प्रताड़ना पर? वो प्रताड़ना जिसका लेवल आप सुन चुके हैं, मैं और ज्यादा बयान नहीं कर सकता, मगर फिर भी अलग अलग देशों की दोगली नीति आपने फिलहाल समझी है। देखिए, इस बात के ऊपर आपको और नजर डालनी पड़ेगी कि तिब्बत भी एक समय में चाइना का अपने आप को हिस्सा नहीं मानता था, वो है भी नहीं, मगर उसको चाइना ने किसी प्रकार से जबरदस्ती अपने अंदर समाहित किया। और वहां पर भी ये जो चैन क्वेंगो था, शिनजियांग का जो इंचार्ज है, वो वहां पर था, और उसने जो तरीके लगाए थे, उन तरीकों से खराब तरीके, घृणात्मक तरीके, जो ह्यूमन राइट्स का कितना वायलेशन है, वो शिनजियांग के अंदर उन्होंने लगाया। इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो चाइना ने यूज करी थी, वो थी जब 9/11 हुआ था, यानी कि अलकायदा का जब हमला हुआ था, उस समय चाइना ने घोषित कर दिया अपने आप को, और उन्होंने ये कहा कि हम इंटरनेशनल टेररिज्म से बुरी तरीके से परेशान हैं, हम ये इस्लामिक टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इस पूरी की पूरी कट्टरपंथी मानसिकता को हम दबा देंगे, कुचल देंगे। उसका यह हुआ कि उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथीता को तो दबाया या कुचला, इसका तो पता नहीं, मगर वहां के मुसलमानों का यह हाल कर दिया, जिसके बारे में हजारों रिपोर्ट्स हर जगह हैं। मगर फिर भी वो जो देश हैं, जहां जहां पर इस्लामिक देश आ रहे हैं, वहां से चाइना का सिल्क रूट जिसको कहते हैं, वो सारा का सारा सिल्क रूट जा रहा है, जिसके ऊपर कब्जा करना चाइना को बहुत जरूरी है। और इतने सारे मुस्लिम से इस्लामिक कट्टरपंथीता को चाइना एक साथ के अंदर कब्जे में नहीं ले सकता। क्या इसका यह हो सकता है कि जिस प्रकार से अब ये देखिए, इंडिया में जो तबलीगी जमात के जो लोग हैं, उनके अंदर संक्रमण आया, और चाइना से लोग वहां पर आए थे। चाइना से ये बाहर आ नहीं सकते थे, मगर फिर भी वो वहां पर आए थे। क्या ये एक प्रोपेगेंडा, एक चाल हो सकती है हमें ही, हमारे ही लोगों के खिलाफ करने की, चाइना की, ताकि हमारे गृह युद्ध हो जाए, हम और कमजोर हो जाएं? हालांकि ये हुआ नहीं, सबसे अच्छी बात है। और वो सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात रही चाइना के लिए, वो ये रही कि हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये लॉकडाउन इस प्रकार से अनाउंसमेंट होता। अब ये अगर 15 दिन बाद में होता और तबलीगी जमात के ऊपर अगर ठीकरा फोड़ दिया जाता कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर मान लीजिए करोड़ लोग मरते, 2 करोड़ लोग मरते, उसका जिम्मेदार उनको मान लिया जाता, तो
पूरा का पूरा डिस्प्यूट फैलता। ये डिस्प्यूट यहां से आगे भी जाता और धीरे धीरे चाइना उसके अंदर डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर आ जाता। ये सारा का सारा सामान तो बहुत फैला हुआ है, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूं और खबरें, और निकालते हैं जानकारी अंतरराष्ट्रीय लेवल की, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हमारा देश इस समय कहां पर है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या आरोप लगते हैं, जबकि दूसरे लोग जो आरोप लगाते हैं उनका दोगला कैरेक्टर कैसा है। लॉकडाउन अभी बाकी है और आपको बताने लायक कहानियां भी अभी बाकी है। जुड़े रहिए मेरे यानी डॉक्टर यशवंत चौधरी के साथ। जय हिंद।